फेवरेट चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। कैसे हो आप सब? कल के सेशन में हमने देखा था 1885 से लेकर 1947 तक देखा था हमने। टोटल हमने उस वीडियो में कवर किया था। चैनल पे जाके आप देख सकते हो, चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हो, वहां पे आपको टोटल मिल जाएगा। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये खास करके बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए स्पेशल है। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। और इसके अंतर्गत आज हम सेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सेट। देखिए, ये हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पहले हमने देख लिया है जो भी 1885 से 1947 तक जो भी घटना है, जो भी मूवमेंट चला है, सब्जेक्टिव रूप से हमने देख लिया है। लेकिन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव आज सेट लगाएंगे। तो इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पहला प्रश्न कहता है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसमें पहला ऑप्शन आपका है जेबी कृपलानी ने, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, तीसरा अब्दुल कलाम आजाद और चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो एक बार रिकॉल कीजिएगा, जो हमने क्लास में देखा था वही यहाँ पे भी करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट में बताइए फटाफट। इसका जो आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि जेबी तो कृपलानी होगी नहीं, फिर आप लोगों का अबुल कलाम आजाद भी नहीं होंगे, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं होंगे। तो लास्ट जो ऑप्शन बच जाता है वो राजेंद्र प्रसाद बच जाता है। तो राजेंद्र प्रसाद इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। आगे यहाँ पे आप लोग प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पे कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो पहला आप लोगों का ऑप्शन है हरिपुरा, पटना, रांची, भागलपुर। जल्दी इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? बहुत बढ़िया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर बी का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, हरिपुरा। जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे रिपीट करते चलिएगा, यानी क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे नोटबुक में नोट करते चलोगे, और जो भी आप लोगों का यहाँ पे आंसर है उसको भी नोट करते चलोगे, ताकि आप लोग आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है वो आप लोग एक बार याद कर लोगे। आगे देखते हैं। आज के सेशन में सिर्फ हम सेट ही लगाएंगे, क्योंकि 1885 से 1947 तक हमने पढ़ लिया है। चैनल पे जाके आप लोग राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हो। तीसरा प्रश्न कहता है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो ऑप्शन ए भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का यहाँ पे करना, उसके बाद फिर भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाना ये क्या हो जाना चाहिए? ठीक है, आधुनिकीकरण करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? एक बार कमेंट में आप लोग जरूर बताओगे। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना, ये इसका राइट आंसर होता है। ये इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखोगे पांचवा तो बहुत सिंपल है। कहता है करो या मरो, यानी डू और डाई का मंत्र किसने दिया? यानी करो या मरो का नारा किसने दिया? तो किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया, सभी को पता है। पीसी राय तो होगा नहीं, जेसी बोस भी नहीं होगा, सीवी रमन भी नहीं होगा। तो लास्ट जो ऑप्शन बचता है महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का डी राइट आंसर। 6 का देख लेंगे, बहुत बढ़िया। 6 में कहता है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की? यह भी आप लोग क्लास में पढ़े हैं। राइट आंसर एक बार रिकॉल कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, फिर जे एम सेनगुप्त, फिर यहाँ पे देख सकते हो, आगे यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं बड़ा। देखिए, हाँ, यहाँ पे आप लोगों का है कि यहाँ पे आप लोगों का पूछा जा रहा है कि भारतीय सरकार मतलब करो या मरो। 6 नंबर का प्रश्न था। ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। चलिए, अब ठीक हो गया है। देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की? तो ये किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, फिर यहाँ पे आगे देखिएगा जे एम सेनगुप्त, फिर एम सी बोस, फिर वल्लभ भाई पटेल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 6 का जो राइट आंसर आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा, ये 6 नंबर का जो राइट आंसर आप लोगों का होगा, ये कमेंट में आपको बताना है। क्या बच्चों? कमेंट में बताना है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, 6 का राइट आंसर हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल क्या किए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची में अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और कब किए थे? तो 1931 में किए थे। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न है कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। तो भारत में साइमन कमीशन का मुख्य बहिष्कार करने का कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए समय से पूर्व नियुक्ति, सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभापति ब्रिटिश लेबर पार्टी का था, गांधी का सहयोग असहयोग आंदोलन, यानी गांधी जी का उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। यानी कि निम्नलिखित कारण क्या था जो कि अंग्रेजी हुकूमत जब यहाँ पे साइमन यहाँ पे भारत आया तो साइमन बहिष्कार होने लगा, यानी साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ये देशव्यापी हड़ताल से शुरू हुआ था जब साइमन इंडिया आया था। इसके बारे में तो हम पढ़े हैं क्लास में पहले ही। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 6 का जो 7th का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बहुत बढ़िया बी हो जाएगा, सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन यानी क्या होता है? साइमन कमीशन जब इंडिया आया था तो इस समय आप लोगों का इसका यही उद्देश्य था। इस समय जब साइमन कमीशन आया था तो यहाँ पे जब यह साइमन कमीशन आता है तो इसमें कोई भी अंग्रेज सदस्य नहीं रहता है, इसलिए ये लोग बहिष्कार करते हैं। और उसी में एक क्वेश्चन बन के आता है कि बताइए साइमन कमीशन के दौरान कौन से ऐसा नेता थे जिनकी मृत्यु हो गई? रिकॉल कीजिएगा, बार बार बता रहा हूँ क्लास में। जी हाँ, कौन थे? तो वो लाला लाजपत राय थे। और लाला लाजपत राय ने यहीं पे पुलिस का लाठी चार्ज करने के कारण लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। और उन्होंने एक डायलॉग बोला था, नारा दिया था, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, नारा क्या था? नारा क्या था? तो ये आप लोगों का था कि यहाँ पे मेरे सिर पे एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होगी। ये किनके द्वारा नारा दिया गया था? तो ये लाला लाजपत राय जी के द्वारा दिया गया था। तो इस बात को आप लोग याद रखोगे। चलो आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे आप लोगों का आ जाता है 8 का प्रश्न है कि भारत में वैध शासन प्रारंभ किया। भारत में वैध शासन प्रारंभ किया गया तो किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? तो यहाँ पे आप लोगों का इंडिया एक्ट 1935 से, फिर मार्लो मिंटो रिफॉर्म 1909 से, उसके बाद फिर आप लोगों का 1919 से, या साइमन कमीशन 1928 से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाना चाहिए, ये क्या हो जाना चाहिए? 8 का जो राइट आंसर होगा ये आप लोगों का होगा। राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। बहुत बढ़िया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 8 का सी हो जाएगा, 1919 से। ठीक है, इस बात को याद रखोगे। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुम्मिलित कीजिए। यानी सूची 1 से सूची 2 को भी सुम्मिलित करना बोल देता है। जैसे सूची 1 में देखिए क्या है, अगस्त घोषणा, अगस्त घोषणा, उसके बाद फिर अगस्त प्रस्ताव, अगस्त यहाँ पे प्रत्यक्ष कार्यवाही सूची 2 है, फिर यहाँ पे बहुत सारी चीज है, महात्मा गांधी जी है, यानी इसमें सुम्मिलित आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों के पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाना चाहिए 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है 10 का कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो कौन सा ऐसा आप लोगों का आंदोलन था जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये हो जाएगा, जी हाँ, 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह में, कहा? बारदोली सत्याग्रह में। फिर 11 का देख ले तो किसने, 11 का देख ले, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों मतलब किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था? ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का, ये आपको कमेंट में देना है।
इसमें तो सबसे पहला मोहम्मद अली जिन्ना का तो इसमें कोई रोल था ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं। मोतीलाल नेहरू का भी इसमें कोई रोल नहीं था। उसके बाद फिर इसमें रीडिंग का भी कोई रोल नहीं था, तो इसमें था किसका रोल? तो ये था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे प्रश्न कहता है, 12 का प्रश्न है कि भारत भारत छोड़ो प्रस्ताव का उल्लेख बनाया था। तो ये किसने बनाया था? 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ये 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का यहाँ पे प्रस्ताव बनाया था। 13 का देखिएगा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? बाहर स्थित है। तो ये भी आप लोग यहाँ पे पढ़े थे। कब पढ़े थे? जब क्लास में हमने बताया था, एक बार रिकॉल कीजिएगा। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का, ये राइट आंसर बी हो जाएगा, अहमदाबाद। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थापित था? तो अहमदाबाद में। इस बात को याद रखोगे। आगे यहाँ पे देख लेंगे, आगे यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे आगे यहाँ पे देखेंगे 16 नंबर का राइट आंसर देखेंगे। देखिए 16 क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। या त्रिपुरी कहाँ है? या त्रिपुरी कहाँ है? बहुत बढ़िया सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाना चाहिए, ये कमेंट में बताओगे आप लोग। पहला ऑप्शन है कोलकाता, फिर पुणे, फिर जबलपुर, फिर अहमदाबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये कोलकाता तो नहीं होगा, पुणे भी नहीं होगा, पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद फिर अहमदाबाद जो है आप लोगों का गुजरात में पड़ता है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर होगा इसका राइट आंसर। जबलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे 17 का प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो ये तो आप लोग क्लास में पढ़ ही लिए हो। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाना चाहिए 17 का, ये आप लोगों का ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1918। तो भारत तो ये 1900 आप लोगों का 15 में आए थे, तो इसका आप लोगों का 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 1915। अब यहाँ पे 18 का प्रश्न देखेंगे, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा? देखिए यहाँ पे गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चलाया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोगों का आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। किसने? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आगे देखिएगा, आगे कहता है कि फिनिक्स ये जो आश्रम थी यानी फॉर्म था, इसका स्थापना किसने किया? तो बहुत सिंपल है यार, 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोगों का क्या होना चाहिए? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, इनमें से कोई नहीं। तो फिनिक्स जो आप लोगों का फॉर्म था, इसका स्थापना किसने किया था? तो आप लोगों का विनोबा भावे तो नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों का इसमें अरविंद घोष भी तो नहीं होंगे, फिर इनमें से कोई नहीं, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी राइट आंसर होगा। यानी फिनिक्स फॉर्म की जो स्थापना किए थे, ये महात्मा गांधी किए थे। इस बात को आप लोग याद रखोगे, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे आगे प्रश्न है 21 का कि कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो ये कहां से संबंधित है? 21 का राइट आंसर हो जाना चाहिए। क्या 21 का राइट आंसर हो जाना चाहिए? देखिए दिल्ली के तो वो थे नहीं, उत्तर प्रदेश के भी तो थे नहीं, कश्मीर के तो थे नहीं, तो होगा इसका राइट आंसर क्या? बहुत बढ़िया, इसका जो राइट आंसर होगा ये पंजाब होगा। इसका जो राइट आंसर होगा पंजाब होगा। यानी इनकलाब के
कवि इकबाल की बात करें, यानी जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो लेखक है वो कहाँ से संबंधित है, यानी किस स्थान से वो संबंधित है, तो ये इकबाल साहब कहाँ से हैं, तो पंजाब से। कहाँ से हैं, पंजाब से। आगे देखेंगे, आगे 22 का प्रश्न कहता है कि मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस मनाया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का। 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आप कमेंट में बताइए जल्दी से जल्दी। ऑप्शन ए कहता है 1939 में, ऑप्शन बी कहता है 1942 में, ऑप्शन सी कहता है 1946 में, और ऑप्शन डी कहता है 1947 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का। बहुत अच्छा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का, ये आप लोगों का क्या होना चाहिए, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा 1939 में। क्या होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा 1939 में। आगे देखेंगे, 23 का कि 1900, आगे देखेंगे 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा यहाँ पे बहुमत प्रांतों की संख्या थी, तो कितनी थी, जब 1937 में कांग्रेस द्वारा यहाँ पे कराया गया था चुनाव, तो इसमें बहुमतों की कितने प्रांतों की संख्या थी, तो इसमें आपका आता है ऑप्शन है 3, फिर आता है 4, फिर 5, फिर 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, कमेंट में जल्दी बताइए कि 1937 में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्रांत की संख्या कितनी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में बताइए। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 23 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 था, ठीक है। अब 24 का आता है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, सबसे पहले किसने किया, ये तो बहुत सिंपल है। ऑप्शन नंबर 1 आता है मोहम्मद अली जिल्ला, मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी आगा खां, उसके बाद ऑप्शन सी ML जिन्ना, फिर ऑप्शन डी चौधरी रहमान अली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का, ये राइट आंसर आप लोग बताइए। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें आप लोगों का मोहम्मद इकबाल साहब तो नहीं होंगे। आगा खां कौन थे, इनके द्वारा यहाँ पे मुस्लिम लीग, इनके द्वारा यहाँ पे आप लोगों का मुस्लिम लीग का ये अध्यक्ष बने थे, और आगा खां के साथ सलीम अल्लाह खां भी थे, जैसे कि हम कवर किए हैं क्लास में, तो ये तो नहीं होंगे। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि जिन्ना होंगे, लेकिन जिन्ना में भी नहीं है, MA जिन्ना भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया, और वो बोला कि हमें पाकिस्तान चाहिए, अलग मुल्क का ये मांग कर दिया, ठीक है। तो ये 29 का आप लोगों का आ जाता है। आगे यहाँ पे 25 का देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्व स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, इसकी अध्यक्षता में हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो 25 का राइट आंसर हो जाना चाहिए बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, उसके बाद फिर आप लोगों का जवाहरलाल नेहरू, फिर मोतीलाल नेहरू। 25 का जो राइट आंसर होगा, 25 का जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होना चाहिए, बहुत बढ़िया, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखेंगे यहाँ पे 26 का, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो सबसे पहले रक्षा, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंध, खाद्य व कृषि, इनमें से कोई नहीं या कोई भी नहीं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा खाद्य व कृषि। यानी जब आप लोगों का 1947 मतलब 1946 की बात करेंगे, 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी थी, तो उस समय राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो था खाद्य व कृषि, खाद्य व कृषि। रिकॉल कर लोगे दिमाग में, एकदम आप लोग अच्छे रूप से अटैच कर लोगे। आगे यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, बहुत सिंपल है, सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी जब 1939 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था तब, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, कमेंट में बताइए।
ऑप्शन ए है इंडियन फ्रीडम पार्टी, आजाद हिंद फौज, उसके बाद फिर आप लोगों का फॉरवर्ड ब्लॉक, बहुत सारा था 27 में, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी राइट आंसर हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। अब सोचिएगा कि आजाद हिंद फौज की तो स्थापना इन्होंने ही की थी, लेकिन यहाँ पे बात समझिएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने 1939 में जब ये कांग्रेस छोड़े थे तभी इन्होंने स्थापना किया था। ठीक है, आगे यहाँ पे देखेंगे, आगे यहाँ पे देखेंगे 28 का, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजा गोपालाचारी। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद 29 कहा जाता है किसने प्रसिद्ध चिटगांव धावे को आयोजित किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का, वो राइट आंसर हो जाएगा 29 का बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सूर्यसेन, सूर्यसेन। उसके बाद तीसरा में कहता है, यानी 30वां प्रश्न कहता है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन है काल कोटरी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, बंगाल के विभाजन के बाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? 30 का इसमें राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? आप कमेंट में बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले काल कोटरी घटना, तो काल कोटरी घटना तो नहीं होगा। फिर आप लोगों का 1857 का क्रांति भी नहीं होगा, 1857 क्रांति बहुत पहले हुआ था। बंगाल के विभाजन के बाद, बंगाल का विभाजन जब हो गया तो उसके पश्चात ये किया गया, तो ये भी नहीं किया गया। ये किस लिए किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? तो इस समय आप लोगों का एक मूवमेंट चलाया जा रहा था, उस मूवमेंट में आप लोगों का दो प्रमुख नेता थे, जैसे कि हमने बताया था आपको क्लास में। एक का नाम था सत्यपाल, एक का नाम क्या था? सत्यपाल, और एक का नाम था आप लोगों का किचलू। सत्यपाल और किचलू, सत्यपाल जी और किचलू, सत्यपाल साहब और किचलू साहब को शिमला से यानी हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहां से जब उनको गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद फिर उनको यहाँ पे सजा होने वाली थी, इसीलिए यहाँ पे अमृतसर के बाग, यानी आप लोगों का जलियांवाला बाग में उस समय अमृतसर का मेला भी लगा हुआ था। तो वो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इस समय अमृतसर में बहुत सारे बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग, मेल फीमेल सभी लोग आयोजित थे, यानी अमृतसर का मेला भी लगा हुआ था। और प्लस उसमें जो उनके नेता थे, कुछ लोग वहां पे शांतिपूर्ण रूप से अपना धरना भी दे रहे थे। ठीक है, एक तरफ से कह सकते हो। और उस समय यहाँ पे क्या होता है कि उस समय का जो वहां पे जनरल होता है, जनरल ओडायर, वो अंधाधुंध गोलियां चलवा देता है और जितने भी बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग, बेकसूर लोग रहते हैं सभी लोग मारे जाते हैं। 1000+ लोग मारे जाते हैं और अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा बताया जाता है कि 100 लोग मारे गए हैं। और उसके बाद फिर 21 वर्षों के बाद, उसके बाद फिर 21 वर्षों के बाद 1940 ईस्वी में जा करके उधम सिंह जी लंदन जाते हैं और उसके बाद फिर सभा को संबोधित करते हैं और डायरेक्ट जो वहां पे जनरल ओडायर को गोली मार के हत्या करते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, यानी 21 वर्षों के बाद वो यह काम करते हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर 31 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का, ये आप लोगों का सी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। ठीक है, 32 कहा जाता है कि किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में मिला? तो ऑप्शन ए श्री राजगोपालाचारी, चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जल्दी, सब लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे है किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी?
बार बार क्लास में भी बता रहा हूं, बार बार आप लोगों को मैं इस समय भी कुछ समय पहले बताया, जल्दी साइमन कमीशन के बीच में किसने की थी, अब तो आपको पता चल गया होगा। लाला लाजपत राय, ऑप्शन ए एकदम आप लोग लगा देना, ठीक है। भगत सिंह नहीं होगा, चंद्रशेखर आजाद नहीं होगा, बाल गंगाधर तिलक नहीं होगा। तो ये किसने किया था, लाला लाजपत राय किए थे। क्या कहा था इन्होंने, एक प्रसिद्ध इनका नारा है, किसने कहा था, मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक किल सिद्ध होगी, ठीक है। मेरे सिर पे एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में किल साबित होगी। किनके द्वारा कहा गया था, तो ये आप लोगों का लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। यहाँ पे 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे आप लोगों का प्रश्न देखेंगे, आगे यहाँ पे है प्रश्न, आगे यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक, ठीक है, निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी। तो ये आप लोगों का ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट 4 का ये हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर, इसका रॉल अटैक, जैसे कि क्लास में हमने पढ़ा है। 34 का जो राइट है रॉल अटैक। और यहाँ बात करें तो रॉल अटैक में किसको आप लोग यहाँ पे रॉल अटैक किया जाता है, ठीक है, ये रॉल अटैक है। रॉल अटैक में तो आप क्लास में पढ़े ही हो कि क्या हुआ था, ठीक है, रॉल अटैक में आप लोग पढ़े ही हो कि क्लास में क्या हुआ था। उसके बाद फिर आप लोगों का आ जाता है 35 का राइट आंसर हो जाता है कि पुस्तक द, पुस्तक के रूप में भी यहाँ पे है कि पुस्तक द स्टोरी ऑफ दी, यहाँ पे आप लोगों का इंडियन, यहाँ पे 35 का जो राइट आंसर, 35 का जो क्वेश्चन रहता है ये क्या है कि पुस्तक दी स्टोरी ऑफ द इंट्रीगेट ऑफ द इंडिया किसने लिखा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 का, 35 का जो राइट आंसर हो जाना चाहिए ये हो जाएगा आप लोगों का 30 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बीपी मेन ने, बीपी मेन ने, इस बात को याद रखिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि किसने लिखा, तो ने लिखा था, ठीक है। ये पुस्तक के बारे में अभी हम लोगों ने अच्छे रूप से पढ़ा नहीं है, ये आप लोगों का जो क्वेश्चन है ये लोगों से बंद नहीं रहा होगा, लेकिन अगले क्लास में जब बेहतरीन इस तरीके से पढ़ेंगे उसमें सिर्फ हम डेट वाइज याद करेंगे, मूवमेंट कब कब चलाया गया, प्लस उसमें आप लोगों का डेट क्या क्या है, मेन डेट क्या है, उसके बाद पुस्तक क्या क्या, किसने किसने क्या क्या पुस्तक लिखा, सारा के बारे में जैसे बात की, ठीक है, बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे आप देखिए 1932 के पूरा समझौते के इसका सीधा संबंध था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1932 में पूना पैक्ट किनके किनके द्वारा होता है, पूना पैक्ट किनके किन द्वारा होता है, यानी पूना समझौता क्लास में तो पढ़े ही है। लखनऊ समझौता नहीं है, लखनऊ है, पूना पैक्ट है 1932 वाला, 1916 वाला नहीं है, 1932 वाला है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में और महात्मा गांधी के बीच में, ये बात याद आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों का डी हो जाएगा, भारतीय दलित वर्ग, भारतीय कृषि वर्ग का ही सही है, भारतीय मजदूर वर्ग का भी नहीं, गांव के लिए भी नहीं। मेन बात है यहाँ पे भारतीय दलित वर्ग, मेन बात है यहाँ पे भारतीय दलित वर्ग। आगे देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, बी डी सावरकर, बी डी सावरकर। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे इसका स्थापना किया था, ठीक है। आगे यहाँ पे आता है गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी का राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 का। तो देखिए इसमें आप लोगों का एन एन सिन्हा तो नहीं होंगे, उसके बाद फिर आप लोगों का जेबी कृपलानी भी नहीं होगी, राजेंद्र प्रसाद भी नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिज किशोर प्रसाद। क्या हो जाएगा राइट आंसर, 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी,
यहाँ पे देखिए 38 का राइट आंसर, सॉरी यहाँ पे मैं मिस्टेक हो गया थोड़ा, इसमें आप लोगों का जो यहाँ पे क्या बोल रहा है, शिक्षक, शिक्षक के रूप में कौन था, 38 का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें शिक्षक का रूप में कौन था, तो यहाँ पे एन सिन्हा थे, उसके बाद फिर आप लोगों का ब्रिज किशोर प्रसाद, फिर जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद। तो एन सिन्हा तो नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद भी नहीं थे, जेबी कृपलानी थी और ब्रिज किशोर नहीं थे। तो राइट आंसर 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जेबी कृपलानी। फिर 39 का है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई, ठीक है, HSRA का स्थापना कहाँ हुई, तो ये हुई थी कानपुर में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, लाहौर में। उसके बाद 39 का राइट आंसर जल्दी से जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बहुत बढ़िया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 39 का ये बी होगा, बहुत बढ़िया, इसका जो राइट आंसर होगा ये 39 का बी राइट आंसर हो जाएगा। पे क्या हुआ था, ऐसो स्थापना हुआ था। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। 40 का क्वेश्चन कहता है कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे, इसका बात आप लोग समझ लीजिए। तो इसका राइट है, ये मत सोचिए मूवमेंट चलाया तो वही पूछ देगा, या फिर आप लोगों का मूवमेंट चलाया, या फिर किसने कौन सा बुक लिखा, या फिर किसने क्या मूवमेंट चलाया, ये सभी पूछे जाते हैं, बट ये सभी भी प्रश्न होते हैं। 40 नंबर का बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शन ए गांधी जी और लाजपत राय, यानी गांधी जी और लाला लाजपत के मतलब लाजपत और सत्यपाल के बंदी करने के लिए, वैसाखी की प्रार्थना के लिए, पंजाब सरकार के मानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए जलियांवाला बाग में प्रदर्शन क्यों किया गया था, ठीक है, इसका मैं आप लोगों को बार बता रहा हूँ, क्लास में भी अभी भी बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर क्या हो जल्दी बताइए। जलियांवाला बाग का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे किस बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। जलियांवाला बाग कब कब किया गया था आयोजित, 1919 में, 1919 में। और उसके बाद फिर किसके संबंध में किया था, तो किचलू सत्यपाल को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया था, इसलिए किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था। इस दिन बैसाखी का भी यहाँ पे मेला लगा हुआ था अमृतसर में, उसका कहानी तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। चलिए साइड पे ध्यान देते हैं थोड़ा आगे, यहाँ पे अच्छे अच्छे प्रश्न अब आएंगे कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था, यानी कैद करके रखा गया था, तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर जेल। तो 44 यानी 41 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बहुत बढ़िया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा, 41 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बांकी पर जेल में। है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे, तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन ए आप लोगों का देख सकते हैं, ऑप्शन बी आप लोगों का कम्युनिस्ट पार्टी, उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी, किसान सभा, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण जुड़े हुए थे, क्या जुड़े हुए थे, जयप्रकाश नारायण जुड़े हुए थे। अब सूची एक को सूची दो से मिलाइए, तो यहाँ पे आप लोगों का आ जाता है, सुमलित कीजिए, जैसे कि आप लोगों का स्थान का दिया होता है, जैसे बारदोली, चौरी चौरा, यरवादा, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तो इसको तो आप लोग नोट कर लोगे, ये VVI प्रश्न होता है, इस टाइप का प्रश्न ज्यादा नहीं होता है, लेकिन पूछ दिया जाता है, BPSC TRE 4 में भी पूछ दिया जाएगा, जैसे TRE 1, TRE 2, TRE 3 में पूछा गया, ठीक है।
तो इसको आप लोग बना लोगे। इसका 43 का जो राइट आंसर होगा, 43 का जो राइट आंसर होगा वो होगा, बहुत बढ़िया, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। आगे यहाँ पे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे 44 का कि भारत कब प्रारंभ हुआ। तो ये 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 1942। तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1942। 45 है, वर्ष 1946 में आजाद हिंद लाल किले में दिल्ली के यहाँ पे मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी। निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी। तो इसका जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू। राइट आंसर हो जाएगा 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस बात को याद रखोगे। आगे यहाँ पे आप लोगों का प्रश्न आ जाता है, आगे यहाँ पे प्रश्न आ जाता है, प्रवचन मंच से हिंदू मुसलमान वे थे, कौन थे। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, उसके बाद फिर आपका स्वामी श्रद्धानंद दानंद। तो कौन थे ये आप लोगों का, इसका श्रद्धानंद, श्रद्धानंद कौन थे। इसका राइट आंसर आप 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद। आगे यहाँ पे देखेंगे, आगे यहाँ पे है 47 का कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को, ब्रिटिश सरकार ने उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वो था हिंद केसरी, केसर हिंद, राय बहादुर। तो देखिए ये तो बार बार क्लास में भी बता रहा हूं, हिंद केसरी, हिंद केसरी का तो उपाधि इनको नहीं दिया गया था। राय बहादुर का भी उपाधि नहीं दिया गया था, क्योंकि राय बहादुर का जो उपाधि मिला था ये जमनालाल बजाज को, जमनालाल बजाज को यहाँ पे राय बहादुर का उपाधि मिला था। और द राइट वाला नहीं मिला था, तो केसर हिंद की उपाधि मिला था। 47 राइट आंसर बी हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखोगे। आगे 48 का देखेंगे। 48 में है, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नहीं किया था। हिंदू महासभा ने, और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने, इनमें से सभी। तो 48 का किन्होंने किया था, 48 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यानी निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो ये सभी चारों ऑप्शन आप लोग नोट करोगे, ठीक, को रब कर देते हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे 49 का जो पूछा है कि निम्नलिखित में को, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार यहाँ पे सुम्मिलित कीजिए, यहाँ पे व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिया गया उत्तर चुनिए कूट के माध्यम से। को आप लोग देख लीजिएगा, आंसर हो जाना चाहिए 49 का, ये हो जाना चाहिए 49 का राइट आंसर सी हो जाना चाहिए। 49 का राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, सी होना चाहिए। आगे यहाँ पे देखेंगे 50वें प्रश्न में पढ़ते हैं, आगे यहाँ 50वें प्रश्न में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 50वें प्रश्न में आप लोगों का कह रहा है कि कथन ने 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया था, कारण क्या था। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, कारण था साइमन का सदस्य नहीं थे, ठीक है।
उसके बाद फिर आप लोगों का सही है लेकिन आर गलत है, उसके बाद ए गलत है लेकिन आर सही है, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन इसका जो मुख्य कारण था 1928 में भारत साइमन आता है, और इसमें आप लोगों का कोई भी इसमें इंडियन नहीं थे इंडिया से, ठीक है। इसमें से इंडिया से कोई भी इसमें नेता नहीं थे जो नेतृत्व कर रहे थे, इसीलिए साइमन कमीशन में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज थे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रदर्शन किया गया था लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, इस बात को याद रखोगे आप लोग। आगे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, आगे यहाँ पे देखेंगे। आगे यहाँ पे 51 का प्रश्न है। आगे यहाँ पे 51 का प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश हुकूमत ने कुचल दिया, लेकिन इससे उपजा, यहाँ पे देख सकते हैं 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश हुकूमत ने कुचल दिया, लेकिन इससे उपजा असंतोष किसमें कायम रही? भारतीयों में, अमेरिका में, भारतीयों में, ब्रिटेनों में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 51 का राइट आंसर हो जाएगा सी, भारतीयों में। भारतीयों में, ठीक है। सिर्फ इसमें भी रहता है कि भारतीयों, तो ये गलत हो जाएगा। अमेरिका में तो नहीं है होगा, ब्रिटेन में भी नहीं होगा, लेकिन भारतीयों में होगा। इस बात को याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, स्टार मार्क्स लगा लेना। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे 52 का प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सिंपल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, ठीक है। किनके द्वारा हुई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना। पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 में इसका स्थापना किया गया था। और कब किया गया था? 1885 में। किनके द्वारा किया गया था? संस्थापक इसके कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे, ठीक है। इनको शिमला में यहाँ पे रहे थे, ये शिमला में बसने के कारण इनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा गया, ये बात को भी याद रख लेना। आगे क्या है? आगे इसमें यह भी है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जब ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्थापना किया था तो उस समय इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया, लेकिन बाद में इसको दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। एनी बेसेंट उसमें रहती हैं, एक तरफ एनी बेसेंट रहती हैं और एक तरफ आप लोगों का बाल गंगाधर तिलक रहते हैं। बाल गंगाधर तिलक के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है ये आप कमेंट में जरूर बताओगे, ठीक है। महाराष्ट्र आ जाता है, एनी बेसेंट के क्षेत्र में तमिलनाडु आ जाता था, और कुछ कुछ था वो पहले मैंने आप लोगों को बता दिया। एनी बेसेंट का जो सचिव था, देखिए यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि एनी बेसेंट का जो सचिव था वो कौन था? तो यहाँ पे अरुणडेल थे, इस बात को याद रखोगे, ठीक है। और यहाँ पे तिलक और होमरूल लीग तिलक का भी था महाराष्ट्र में, और तमिलनाडु में एनी बेसेंट का भी यहाँ पे होमरूल लीग आंदोलन हुआ था। इस बात को आप लोग याद रखोगे, बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रब कर लेते हैं इसे। अब यहाँ पे आगे प्रश्न कहता है, आगे यहाँ पे प्रश्न कहता है 56 का, 57 का, कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915, 1815, 1911, 1953। राइट आंसर इसका क्या हो जाना चाहिए? क्लास में भी बताया था, अब भी बता देता हूँ। 59 का जो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा 1915। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। फिर 58 का प्रश्न है कि गांधी जी ने किस खेती के लिए बिहार के किसानों के समर्थन में अपना सत्याग्रह आंदोलन किया? भाई या तो आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार का सवाल डायरेक्टली पूछा जाता है, VVI लगा लेना, नोट कर लेना इसे, ठीक है। अब यहाँ पे 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा कपास, गेहूं, नील, मक्का। कपास, गेहूं, नील, मक्का। राइट आंसर 58 का क्या हो जाएगा? 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपास, गेहूं, नील, मक्का। 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, नील की खेती। अब यहाँ पे बिहार में नील की खेती होती क्यों थी? यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बहुत सारा प्रश्न बनता है। पहला ये प्रश्न ऐसा रहेगा कि बताइए गांधी जी का भारत में
पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो यही बिहार में हुआ था। बिहार में कहाँ हुआ था? चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, अपना चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और उसके बाद दूसरा प्रश्न रहेगा कि नील की खेती करने के लिए किसान क्यों असमर्थ थे? किसान क्यों ऐसा चाहते थे कि इससे हमें छुटकारा मिले? देखिए, अंग्रेजी हुकूमत के पीछे एक इसके पीछे कहानी है, क्लास में भी बताया था कि अंग्रेजी हुकूमत के पीछे आप लोगों का यहाँ पे एक मकसद था कि नील की खेती करवाना। इसमें किसानों को, जो भी फार्मर होते थे यहाँ पे बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, उसमें 20 में 3 कट्ठा में नील की खेती करनी होती थी। जैसे मान लीजिए ये 20 कट्ठा है, उसमें से आप लोगों का 3 कट्ठा में नील की खेती करनी होती थी। और जब वो लोग नील की खेती करते थे तो साल भर में फिर उसमें कोई उपज नहीं हो सकता था। साल भर में फिर उसमें कोई उपज नहीं हो सकता था, कोई अन्य फसल उपज नहीं हो सकता था। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये नील हो जाएगा, यानी नील की खेती। गांधी जी किसानों का मदद करने के लिए भारत में जो प्रथम सत्याग्रह चलाए थे वो नील की खेती करने के लिए चलाए थे। 58 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 58 का राइट आंसर सी हो जाएगा। जो भी मैंने पढ़ाया वो आप लोग रिकॉल कर लीजिए, बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, यहां से 4 प्रश्न आप लोगों के बन जाते हैं, 4 प्रश्न। पांचवा प्रश्न ऐसा रहेगा, पांचवा प्रश्न यहाँ यही क्वेश्चन से पूछा जाएगा कि बताइए, जब यहाँ पे चंपारण आए थे महात्मा गांधी जी, जब यहाँ पे चंपारण आए थे महात्मा गांधी जी, तो चंपारण यहाँ पे किनके भेंट करने पे यहाँ पे आए थे? तो ये आप लोगों का आए थे किनके भेंट करने पे यहाँ पे आए थे, यानी किन्होंने उनको आमंत्रण किया था कि आप चंपारण आइए और सुलझाइए हमारे मैटर को। तो वो थे यहाँ पे कौन थे वो? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे यहाँ पे महात्मा गांधी आए थे। और इसी को कहा गया कि भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था, यही था चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यहाँ से 5 प्रश्न आप लोगों के बन जाते हैं। एक और प्रश्न बता देता हूं कि प्रश्न ऐसा रहेगा कि बताइए, विश्व में महात्मा गांधी जी के द्वारा विश्व में प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? तो ये साउथ अफ्रीका में चलाया गया था। इस बात को याद रखोगे, साउथ यानी अफ्रीका में चलाया गया, यानी दक्षिण अफ्रीका। अब यहाँ पे आता है 59 में, किसने 1919 में रॉलेट एक्ट नामक कानून बनाया? तो ब्रिटिश, अंग्रेज, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका तो नहीं होगा भाई, अंग्रेज भी नहीं होगा, तो इसका 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये 59 का राइट आंसर आप लोगों का, 59 का राइट आंसर आप लोगों का, 59 का राइट आंसर आप लोगों का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 का बी राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेज, ब्रिटिश नहीं, अंग्रेज। 59 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अंग्रेज। अब रॉलेट एक्ट क्यों चलाया गया था, एक बार रिकॉल करेंगे। यहां से 2 प्रश्न बनते हैं। रॉलेट एक्ट कब हुआ? 1919 में हुआ। और रॉलेट एक्ट किसके द्वारा बनाया गया? तो ये आप लोगों का अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था इस कानून को। ठीक है, रॉलेट एक्ट। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, आगे हम प्रश्न आगे हम पूछेंगे कि आप लोगों का क्या होता है। ठीक है, आपको जल्दी जल्दी इसका आंसर देना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब यहाँ पे 60 प्रश्न करता है, रॉलेट एक्ट नामक कानून का विरोध किसने किया? रॉलेट एक्ट कानून का विरोध किसने किया? तो ये पहला आता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। तो भैया 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या किया था? रॉलेट एक्ट जब पारित किया तो इसमें ये विरोध किए थे। किसने किए थे? महात्मा गांधी ने। राइट आंसर महात्मा गांधी इज राइट आंसर। 61 का आता है, रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कौन सा आंदोलन चलाया? दांडी यात्रा, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, जिसे हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं इंग्लिश में, इनमें से सभी। तो 61 में जो गांधी जी ने मूवमेंट चलाया था वो चलाया था सी, असहयोग आंदोलन, जिसको हम कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आगे यहाँ पे देखेंगे, आगे यहाँ पे देखेंगे गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया? 1920, 1930, 1830, 1950। 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1930। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे सवाल आप लोग कर रहे हैं, ऐसे ही करते चलो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो 1963 का राइट आंसर होता है कि 1942 में गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? 1942 की बात करते हैं। असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, या इनमें से सभी आंदोलन। तो इसमें 63 का राइट आंसर हो जाएगा ए, असहयोग आंदोलन। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ए,
असहयोग आंदोलन। आगे देखते हैं, भारत कब आजाद हुआ? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि भारत कब आजाद हुआ, ये तो सभी को पता होता है, बच्चों वाला सवाल है। भारत कब आजाद हुआ? तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये डी राइट आंसर हो जाएगा। 1947 कब हुआ? 1947 में। कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? शुरुआती राजनीतिक संगठनों ने, एक राष्ट्रीय संस्था की संगठन की जरूरत ने, अंग्रेजों की शोषणकारी नीति ने, इनमें से कोई नहीं। 65 65 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा, शुरुआती राजनीतिक संगठनों ने। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि आईसीएस की परीक्षा शामिल होने के लिए उम्र अवधि 21 वर्ष घटाकर कितनी की गई? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 19 वर्ष, नहीं घटाई गई। 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 10 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 10 वर्ष। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं, आगे आप लोगों का प्रश्न क्या कहता है, आगे भी देख लेना है हम लोगों को। तो देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आईसीएस की परीक्षा शामिल होने के लिए उम्र विधि 21 वर्ष घटाकर कितनी की गई? तो ये आप लोगों का 19 वर्ष, 19 वर्ष। ठीक है, ये आप लोगों का 19 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे बात कर लेंगे 19 वर्ष। इसका राइट आंसर 19 वर्ष होगा, ना कि 10 वर्ष। गलती से यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो इस बात को याद रखोगे। आगे यहाँ पे प्रश्न क्या कहता है सो देख लेते। देखिए आगे यहाँ पे प्रश्न क्या कहता है, आगे यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाते हैं, जैसे कि समाचार पत्रों में किन किन विचारों को लोकप्रिय बनाया? तो यहाँ पे ये प्रश्न आ गया, तो इसका आप लोगों का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट में बताइए। 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा। ए और बी को बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में किया गया, क्या हुआ? तो शोक दिवस मनाया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, लोगों ने उपवास रखा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 68 का, 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? दिल्ली, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। बार बार बता रहा हूँ, क्लास में भी बताता हूँ। तो ये आप लोगों का किया था चंपारण में। कहाँ किया गया था भाई? तो आप लोगों का ये चंपारण। तो इस बात को आप लोग याद रखोगे, तो इस बात को आप लोग याद रखोगे तो बेहतरीन तरीके से समझ लोगे। ठीक है, तो 69 का राइट आंसर बी हो जाएगा, चंपारण में। किसके कहने पे आए थे? राजकुमार शुक्ल के कहने पे आए थे। 20 में 3 घंटा भाग पे नील की खेती होती थी। 70 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ आयोजित की गई? रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ आयोजित की गई? रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ आयोजित की गई? तो ये जो आ जाता है इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का 70 का राइट आंसर वो हो जाएगा सी, जलियांवाला बाग में। रॉलेट एक्ट किसके विरोध में सभा की गई थी? जलियांवाला बाग में। ठीक है, जलियांवाला बाग क्यों हुआ था पहले ही बता चुका हूं। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू का गिरफ्तारी हो गया था हिमाचल प्रदेश से, इसके लिए एक सभा आयोजित की जाती है, उसका कहानी तो पहले ही बता दिया हूं। आप लोगों का टोटल चीज समझ में आ गया होगा। बेहतरीन तरीके से और समझना है तो जाके आप लोग वहाँ यूट्यूब पे जाके आप लोग देख सकते हो, राजू क्वांटिटेटिव क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट में। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये जो आ जाता है आप लोगों का 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर का प्रश्न आपका क्या कहता है? देखिए 21 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 21 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 71 का प्रश्न नंबर क्या कहता है कि केसर हिंद की उपाधि किसने त्याग दिया? केसर हिंद की उपाधि किसने त्याग दिया? तो भाई बाल गंगाधर तिलक ने नहीं त्यागा, गोपाल कृष्ण गोखले ने नहीं त्यागा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नहीं त्यागा, तो महात्मा गांधी ने त्याग कर दिया, महात्मा गांधी ने त्याग कर दिया। ठीक है, तो 71 का 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये हो जाएगा
यहाँ पे महात्मा गांधी। और 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये तो बता ही दिया हूँ। तो यहाँ पे केसर हिंद की उपाधि क्यों लौटा देते हैं महात्मा गांधी जी? तो देखिए यहाँ पे पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी अधिकारी यहाँ पे आए, उसके बाद फिर गांधी जी के द्वारा सैन्य मदद किया गया था इंडिया से, तो इसके चलते इंडिया वाले जो लोग थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा था महात्मा गांधी को कि भर्ती करने वाला सार्जेंट, तो ये भी याद रखोगे कि भर्ती करने वाला सार्जेंट किसको कहा गया था? तो महात्मा गांधी को कहा गया था। और इसी में खुश होकर जब महात्मा गांधी ने उन लोगों का यानी अंग्रेजों का यहाँ पे क्या किया था, मदद किया था, सैन्य मदद किया था, तो महात्मा गांधी को भी उन्होंने यहाँ पे केसर हिंद की उपाधि दी। और बाद में जब यहाँ पे रॉलेट एक्ट यानी यहाँ पे आप लोगों का जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, तो यहाँ पे गांधी जी केसर हिंद की उपाधि लौटा देते हैं। फिर बहादुर, यहाँ पे जो बहादुर होते हैं, यहाँ पे जमनालाल बजाज होते हैं, जमनालाल बजाज राय बहादुर की उपाधि लौटा देते हैं। फिर रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि लौटा देते हैं। तो इस सभी बात को आप लोग याद रखोगे। लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीयता की भावना को कुचलने के उद्देश्य से बंगाल विभाजन कब किया? 1915, 1905, 1911, 1953। डायरेक्ट मारना है 1905, डायरेक्ट क्या करना है 1905, ठीक है, डायरेक्ट आपको क्या मारना है आप लोगों का, ये हो जाएगा 1905 में, 1905 में डायरेक्ट। 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा, 72 का राइट आंसर 1905। अब बंगाल विभाजन क्यों किया गया था, पहले ही बता चुका हूं। बंगाल विभाजन, एक तरफ आप लोगों का पूर्वी बंगाल, जैसे कि पूर्वी हो गया था, एक तरफ आप लोगों का पश्चिम हो गया था। तो पूर्वी बंगाल में जैसे आसाम, पूर्वी बंगाल में आप लोगों का जैसे आ जाता था पूर्वी बंगाल आ जाता था, पश्चिम बंगाल में आसाम आ जाता था, ठीक है, बहुत सारे आ जाते थे, जैसे बिहार आ जाता था, उड़ीसा आ जाता था, ठीक है, इसी टाइप से आप लोगों का होता था उस समय। तो यहाँ पे पूर्वी बंगाल में हिंदू बहुलीय क्षेत्र हो गया, मुस्लिम बंगाल में यहाँ पे पश्चिमी बंगाल में मुस्लिम बहुलीय क्षेत्र हो गया। इसीलिए अंग्रेज चाहती थी कि ये दोनों में कभी एकता ना हो, अगर एकता होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए इसको क्या करती है, अलग कर देती है 1905 में बंगाल विभाजन में। यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है बंगाल विभाजन क्यों हुआ, तो इसका तो आपको पता है कि क्यों हुआ। अब यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि इस समय के आप लोगों के कौन होते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे इस समय के आप लोगों के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, इस समय के वायसराय कौन होते हैं, ठीक है, तो वायसराय तो आप लोगों का लॉर्ड कर्जन होते हैं, इस बात को याद रखिएगा जब बंगाल का विभाजन होता है, ठीक है। एक और प्रश्न आप लोगों का बनता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहते हैं, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन रहता है। और लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत आता है 2 महीने यहाँ पे रहता है, और उसके बाद यह निष्कर्ष निकालता है कि भारत का अंततः विभाजन तय है, और उसके बाद पाकिस्तान को अलग कंट्री घोषित कर दिया जाता है। पहले ही वहां पे आप लोगों का मुस्लिम लीग के द्वारा मांग कर दिया गया कंट्री का कि हमें पाकिस्तान कंट्री चाहिए, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो माउंटबेटन है ये नतीजा पर निकला कि पाकिस्तान को अलग करना होगा, और पाकिस्तान को अलग कर देता है। तो भारत के नक्शे में जो आज का बांग्लादेश बना हुआ है, दोनों पाकिस्तान पहले एक ही थे, उधर भी पाकिस्तान था, इधर भी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। तो इस सिचुएशन में इंदिरा गांधी जी जो भारत के प्रधानमंत्री थी, उनके द्वारा यहाँ पे खुद भारत पावरफुल होके, इंडिया पावरफुल होके यहाँ पे बांग्लादेश अलग बना दिया गया, और पाकिस्तान जो इधर का पाकिस्तान है वो आज आपके सामने है, उधर का जो पाकिस्तान पहले था वो आज बांग्लादेश हो गया है, ठीक है। तो यही आता है, और इसमें कुछ आप लोगों को पढ़ना नहीं होता है। जहां से प्रश्न बनते हैं तो ये तो आप लोगों का आज हमने जो देखा, आज का जो हमने क्लास में देखा, वो देखा कि 1885 से लेकर 1947 तक हमने देखा, टोटल हमने देख लिया है। सेट भी हम आगे चल के मारेंगे, सेट भी हम लोग आगे चल के मारेंगे, ठीक है, इसमें आप लोगों को समस्या होने वाली बात नहीं है कि हम लोग का तो अभी अभी क्लास ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आगे चल के ये विजेता बैच है, बीपीएससी टीआरई 4.0 विजेता बैच राजीव कॉम्पिटेटिव क्लासेस की तरफ से लॉन्च हुई है। एक बात कहता हूं, हमेशा कहता हूं क्लास में भी, यूट्यूब चैनल पे भी, कि आप लोग अपना तैयारी जो है वो आप लोग अपना पढ़ाई पे कीजिए, फोकस कीजिए अपने पढ़ाई पे, क्योंकि टीआरई 4.0 के बाद होना हो बिहार में कभी शिक्षक भर्ती आए या ना आए,
10,000 आएगी, 15,000 आएगी, उससे ज्यादा नहीं आएगी। इसी समय है 1 लाख प्लस वैकेंसीज आ रही है, ठीक है, 1 लाख 1.5 लाख वैकेंसी आ रही है। तो अभी मेहनत करना स्टार्ट कर जाइए, लग जाइए, ताकि आप लोग इस बार क्रैक कर जाओ बीपीएससी टीआरई 4.0। तो ये आज का हमारा सेशन था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है, हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तो यही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। इसी से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो बीपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो या फिर आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, सभी में पूछा गया था। जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं वो आप लोगों का बीपीएससी 1, बीपीएससी 2, बीपीएससी 3 तीनों से रिलेट करके करवा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी ये करवा रहे हैं। एनसीईआरटी, एससीईआरटी बेस्ड आपका कोर्स हो रहा है ये, ठीक है। और मैं आप लोगों को दावा करके बताता हूं कि अगर आप अच्छे रूप से, अगर मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग क्लियर हो जाएगा आप लोगों का टोटल, तो इससे आप लोगों का जितना क्वेश्चन आएगा सभी आप लोगों से बन जाएगा। कोई भी हिस्ट्री आसान है, बहुत ज्यादा हिस्ट्री आसान है, बस आप लोगों को हिस्ट्री पे फोकस करना है। तो फीडबैक दीजिए कि कैसा रहा आज का क्लास। फिर मिलेंगे हम कोई अगले सेशन के साथ, ठीक है। तो आज 1885 से 1947 तक हमारा कवर हो गया। ऐसा मत सोचिएगा कि अभी इसका हो गया है तो बाद में नहीं कराया जाएगा, बाद में भी कराया जाएगा, लेकिन सेट मराया जाएगा और महामैराथन होगा, ठीक है। तो उसके द्वारा आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी। अभी आप लोगों का टोटल सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, कि आप लोगों का सिलेबस पहले कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग नया सेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आगे चल के कुछ लोग बोल रहे थे कि लैंग्वेज पेपर, तो लैंग्वेज पेपर आगे चल के करेंगे, 30 मार्क्स का होता है जिसमें 9 अंक लाना अनिवार्य होता है, तो उसको आगे चल के करेंगे। फिर करंट अफेयर भी करना है, बहुत सारा अभी सिलेबस बाकी है। अभी आप लोगों का एग्जामिनेशन में नोटिफिकेशन आउट होगा, फिर आपका एग्जामिनेशन होगा, तो अभी से आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और जो भी यहाँ पे कोर्स चलाया जा रहा है, नोट और पेन बुक लेके बैठे, एक एक चीज को नोट करें, ताकि बेहतरीन तरीके से आप लोगों का तैयारी सफल हो। तो फिर मिलते हैं हम कोई अगले अपडेट के साथ, अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ, ठीक है। धन्यवाद। अगर कोई फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट में दे सकते हैं।